नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ओम यानी ओंकार का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम यानी ओंकार संस्कृत के अनुसार वर्णमाला के 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ये 3 अक्षर हैं अ, ओ और म। इन तीनों अक्षरों की विशेषता यह है कि इनका उच्चारण करने के लिए जीभ की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी एक गूंगा व्यक्ति भी इन 3 अक्षरों को भली भांति उच्चारण कर सकता है। एक अबोध शिशु के भीतर से भी ये 3 अक्षर स्वतः ही निकलते हैं, भले ही उसको भाषा का ज्ञान ना हो। इसका अर्थ यह हुआ कि ओम मूल ध्वनि है जो जन्म लेने के साथ व्यक्ति के भीतर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर के भीतर है वही ब्रह्मांड में है, यानी ब्रह्मांड की मूल ध्वनि भी ओम ही है। विज्ञान के अनुसार जिस प्रकार 3 मूलभूत रंगों लाल, पीला और नीले रंग से मिलकर विभिन्न अनुपातों से प्रकृति में कोई भी रंग बनता है, ठीक उसी प्रकार इन 3 अक्षरों अ, ओ और म से मिलकर किसी भी भाषा के शब्द बनते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायेत योगिनम। ओम को ब्रह्मांड का नाद कहा जाता है और यही कारण है कि योगी लोग ओम के माध्यम से ब्रह्मांड के इस नाद से एकाकार होते हैं, क्योंकि यह जीव या किसी पिंड के किसी के टकराने से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसे अनहद नाद या यूनिवर्सल साउंड भी कहते हैं। नासा की एटमॉस्फेरिक इमेजिंग असेंबली ने सूर्य की चुंबकीय तरंगों पर जब शोध किया और वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से उनको ध्वनि तरंगों में परिवर्तित किया, तो आश्चर्यजनक रूप से उन ध्वनि तरंगों से ओम की ध्वनि सुनाई दी। संपूर्ण ब्रह्मांड में गतिमान पिंडों की गति से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इन सभी ध्वनियों को वीणा के विभिन्न तारों से उत्पन्न ध्वनियों की भांति अगर एग्रीगेट किया जाए तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध हुआ है। आयुर्वेद एवं मेडिकल साइंस में विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से ओम के विभिन्न रोगों के उपचार में होने वाले लाभ पर चर्चा की गई है। निरंतर ओम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के भीतर आश्चर्यजनक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है एवं अपेक्षित रूप से उस व्यक्ति का मन अधिक शांत रहता है। मृत कोशिकाओं में रक्त संचार के लिए तथा कैंसर जैसी बीमारियों में विस्मयकारी प्रभाव ओम के उच्चारण करने पर प्राप्त हुए हैं विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर बेंसन ने ओम के ऊपर शोध करके बताया कि ओम के भीतर बांझपन को समाप्त करने की क्षमता है। भारत की ऋषि परंपरा आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रूप से कितनी समृद्ध रही, जिसने प्रत्येक मंत्र के आगे ओम के उच्चारण को अनिवार्य बना दिया। गायत्री मंत्र की बात करें तो भी उसमें ओम शब्द पहले आता है। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र, संगठन मंत्र एवं विश्व कल्याण मंत्र, कोई भी मंत्र हो, सभी में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आज अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द भी ओम के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इसीलिए वे सर्वत्र व्याप्त को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। सर्वशक्तिमान को ओमनीपोटेंट बोलते हैं। इस प्रकार से ओम का जो महत्व है वह वास्तव में आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण है। लगभग सभी धर्मों एवं संप्रदायों में ओम की महिमा का वर्णन किया गया है। सिख संप्रदाय की बात करें तो उसमें एक ओंकार सतनाम कहकर ओंकार की महिमा का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में नमोकार मंत्र के माध्यम से ओम के महत्व को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में इसे ओम मणिपद में कहकर ओंकार के महत्व को स्वीकारा गया है और यही कारण है कि भारतीय वांग्मय में ओम शब्द के तीनों अक्षर
अ, ओ और म 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भू, भुव, स्व इन लोकों का तीनों अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं। यही है ओमकार का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व। धन्यवाद।